बिना किसी तैयारी के और बिना किसी मेहनत झटपट घोलेंगे और बस 5 मिनट में इस टेस्टी और क्रिस्पी मज़ेदार नाश्ते को बना डालेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो इसे हम 1 कप पानी से बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसका माप भर के 1 कप पानी लिया है। आप अपना ग्लास या कटोरी माप करके ले लें, मेजरमेंट बराबर करके। और यहाँ पर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और इसी के साथ आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़े से तीखेपन के लिए डाल रही हैं 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स दे देंगे। अब हम यहाँ पर वेजिटेबल्स के नाम पर डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पर ज़्यादा बारीक कटे हुए प्याज की भी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही थोड़ा सा काट कर डाल दीजिए। और थोड़ी सी डालेंगे मटर। मटर को हम चॉपर में चॉप करके डालेंगे और अगर आपके पास मटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पर डाल रहे हैं आधा कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अगर आपके पास हरा धनिया ना हो तो आप कड़ी पत्ता भी बारीक कट करके इसमें डाल सकते हो। और 1 इंच अदरक का पेस्ट डालेंगे और थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल देंगे बारीक कट करके। और यहाँ पर एक बड़ा कच्चा आलू लिया है, उसको हमने ग्रेट किया है। छोटे छेद वाले ग्रेटर से ही इसको ग्रेट करके हमें लेना है, इसके बारीक बारीक लच्छे निकलेंगे इस तरह के। तो इसे हम 2 बार अच्छे से धुलने के बाद इसके मॉइस्चर को निकाल देंगे और तब हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारी सामग्री को हमने मिक्स कर लिया है। अब इसी की मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ पर ले रहे हैं आधा कटोरी सूजी। और आधा कटोरी जैसे हमने सूजी ली है ना, तो आधा कटोरी ही बेसन लेना है। इसे कह सकते हैं जैसे 1 कटोरी हमने पानी लिया है तो 1 कटोरी ही हमने इसमें ये सामग्री डाली है। आधा कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से बराबर मात्रा में इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर पानी आपको डालने की ज़रूरत पड़े तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी हमें बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एकदम परफेक्ट घोल हमारा बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह थोड़ा सा चाट मसाला डाल सकते हो, इससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है नाश्ते में। तो फटाफट से इसको घोल लेते हैं। इसको हमें पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इंस्टेंट नाश्ता है जिसे आप फटाफट से 5 मिनट में बना सकते हो। तो अब हमें इसे देर तक रखना नहीं है, बस फटाफट से बनाते हैं इसका नाश्ता। तो इसके लिए हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म होने के बाद 1 छोटा चम्मच कच्चा जीरा डालेंगे, साथ ही डालेंगे 1/4 चम्मच राई। तो राई को हम अच्छे से चटक जाने देंगे। जब इस तरह की चटक जाए तब हम अपने बैटर को इस कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस बैटर को हमें मीडियम टू फ्लेम पर अच्छे से पकाना है और यहाँ पर बराबर इसको चलाते रहना है जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लगे। और जब ये पूरी तरह से पक जाएगा तो एकदम डो के फॉर्म में आ जाएगा। फ्रेंड्स, इसे पकाने में हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, फटाफट से 2 मिनट में ये डो बनकर तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इजली नाश्ता है और खाने में इतना कुरकुरा टेस्टी मज़ेदार नाश्ता लगता है, शायद आज तक आपने ऐसा नाश्ता नहीं बनाया होगा। अगर आप इस नाश्ते को एक बार बना लोगे, यकीन मानिए आप इसके आगे समोसा कचौड़ी पकौड़ी सब खाना भूल जाओगे। और जब भी आपको कुछ चटपटा क्रिस्पी खाने का मन करेगा तो 1 कप पानी में 2 तरीके का नाश्ता फटाफट से बना लोगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ही बार में 2 तरीके का नाश्ता बनाकर बताऊँगी, जिसे आप फटाफट से 2 तरीके का नाश्ता बना सकते हो। जब भी कुछ अचानक से मेहमान आए अपने घर पर तो आप इस नाश्ते को जरूर ट्राई करिए, यकीन मानिए आप सभी की बहुत ज़्यादा तारीफ होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए इस डो को हमने हल्का सा ठंडा कर लिया है, जो हाथ से छूने लायक हो गया है। एक बार इसको हम अच्छे से मसल लेते हैं जिससे ये अच्छे से चिकना हो जाएगा। और हाथ में हल्का सा ऑयल लगा लें जिससे ये हाथ में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पर अब हम हाथ को क्लीन करके इसके नाश्ते का शेप देंगे। तो यहाँ पर इस नाश्ते को आप अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हो, टिक्की शेप में भी बना सकते हो, सिलेंडर शेप में भी, आपको जो सा भी शेप पसंद हो आप उस शेप में इस नाश्ते को बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं इस नाश्ते को 2 तरीके से बनाऊंगी, सिलेंडर शेप में और टिक्की शेप में। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आप सिलेंडर शेप में नाश्ते को बना सकते हो। और टिक्की शेप में आपको कैसे बनाना है ये देखिए, इस तरह से आप फटाफट से टिक्की शेप में भी इस नाश्ते को बना सकते हो। बच्चों को सिलेंडर शेप का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो इस नाश्ते को तो आप सिलेंडर शेप में बनाइए।
और यहाँ पर टिक्की शेप आपको पसंद है अगर तो आप इस नाश्ते को टिक्की शेप में भी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं दोनों तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए, आधा मैंने सिलेंडर शेप में नाश्ता बनाया है और आधा बनाया है टिक्की शेप में। तो चलिए फटाफट से इसे फ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर रखा है और इस नाश्ते को हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। अगर आप इनको हल्की आंच में फ्राई करोगे तो ये बिखरने लगेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। इसे हम हाई फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी और चटपटा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा और ये ऑयल को बिल्कुल भी अब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो यहाँ पर इस तरह से हम इनको हिला डुलाकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको हमें पलटने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत अच्छे से ये नाश्ता फ्राई हो जाता है। तो दोस्तों ये देखिए कलर कितना बढ़िया आ चुका है, नाश्ते में एकदम सुनहरा कलर आ गया है और ये पूरी तरह से फ्राई भी हो चुका है नाश्ता। ये देखिए कितना क्रिस्पी है। तो चलिए इसे फटाफट से स्पाइडर वाली छलनी से निकाल लेते हैं, इससे ऑयल हमारा एक्स्ट्रा बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से बैठकर देख रहे हो, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि जब आप मुझे कमेंट करके बताते हो ना अपने शहर या गांव का नाम, तो मुझे ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और साथ ही मैं आप सभी का धन्यवाद भी दे सकूं। तो फ्रेंड्स ये देखिए एक तरह का नाश्ता हमारा फ्राई हो चुका है। तो चलिए उसे भी फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हमने हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर रखा है और यहाँ पर एक एक पीस करके कढ़ाई में डाल देंगे। तो यहाँ पर हम पीसेस को कढ़ाई के हिसाब से ही डालें, जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उस हिसाब से डालिए और इनको डालने के तुरंत ही हमें नहीं छेड़ना है। इस तरह से आप इनको सेट कर दीजिए और जब ये एक साइड से हल्के गोल्डन ब्राउन कलर में हो जाए तब हम इनको पलट सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों इसी तरह से हम इनको अल्टी पल्टी कर कर अच्छे से फ्राई करेंगे, जिससे इनका कलर एकदम सुनहरा आ जाए। तो फ्रेंड्स वीडियो में यहाँ तक आ ही गई हो ना, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी नाश्ता है जिसे आप फटाफट से बना सकते हो। इस नाश्ते की पहले से कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, बस खोलो और फटाफट से चटपटा मज़ेदार टेस्टी नाश्ता बना लो। तो ये देखिए दोस्तों हमारा ये भी नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी तैयार हुआ है बनके, और आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये एनर्जी और विटामिन से भरपूर नाश्ता है जो आप बच्चों के लंच बॉक्स में और पति के टिफ़िन बॉक्स में आराम से दे सकते हो। और ख़ासकर ये नाश्ता सभी को बेहद पसंद आता है, क्योंकि ये एकदम यूनिक और नई रेसिपी है। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट से दो तरीके का नाश्ता हम सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस नाश्ते को टमाटो केचप या तीखी चटनी किसी से भी सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो फ्रेंड्स चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ इस नाश्ते का क्रिस्पीपन, कितना कुरकुरा है ये नाश्ता, और बाहर से जितना कुरकुरा है अंदर से ही उतना सॉफ्ट एकदम जालीदार नाश्ता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना ये क्रिस्पी है। ये देखिए इसकी आवाज़ से ही आपको पता चल रहा होगा कितना क्रिस्पी है ये नाश्ता। तो यहाँ पर देखिए अंदर की जो जाली है, ये देखिए कितना सॉफ्ट एकदम जालीदार है। तो हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बना है दोस्तों। तो चलिए इसे केचप के साथ सर्व करते हैं, और ख़ासकर इस नाश्ते को बच्चों के लिए आप बनाएंगे तो बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे, और उनके लिए किसी भी प्रकार की सब्ज़ी इसमें ऐड हो वो फटाफट से इस नाश्ते को सर्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये हमारा जो टिक्की सेव का नाश्ता है वो भी देखिए बाहर से कितना क्रिस्पी है और अंदर से एकदम जालीदार है। तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स। अगर पसंद आए हमारी ये रेसिपी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगली रेसिपी में आप क्या देखना पसंद करोगे ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स चलते हम मिलेंगे अगली नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फुल वॉचिंग के लिए थैंक यू।